PQRS से एक पैरेललोग्राम है और इसका एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। कह रहा है साइड PQ को एक्सटेंड किया गया x तक सच दैट PQ आपका QX के बराबर है और XS जो है इंटरसेक्ट कर रहा है QR को Y पे। तो बताना है कि एरिया जो है SYR का क्या होने वाला है। देखिए मुझे विजुअलाइजेशन भी हो गया, मुझे आंसर भी पता है क्या होगा 75। रोक नहीं पा रहा हूँ इसलिए मार्क कर दिया, दिखाता हूँ कैसे। हिंदी वालों के लिए सवाल पढ़ दे रहा हूँ कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल आपको 300 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। भुजा PQ को x तक इस तरह बढ़ाया गया कि PQ आपका QX है। यदि XS QR को Y पर काटता है तो त्रिभुज SYR का क्षेत्रफल क्या होगा। जरा देखो जरा, ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ये आपका P है, ये Q है, ये आपका R है, ये S है। ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया मैंने। फिर कह रहा है कि PQ को आप बढ़ा दो x तक तो ये हो गया आपका QX, है ना। PQ आपका QX के बराबर है, ये आपको देख दिया गया पहले ही। साथ में कह रहा है कि अगर जो है एक्सेस हमने लाइन ऐसे ड्रॉ करी तो ये लाइन जो है ना इसको इस पॉइंट पे काट रही है जिस पॉइंट को हम बोल रहे हैं Y। तो बताना है व्हाट इज द एरिया ऑफ SYR। इस SYR का आपको एरिया कहीं ना कहीं बताना है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि भाई पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। तो यानी PQ अगर QX के बराबर है तो ये QX और SR भी आपस में बराबर होंगे। अब देखो इसमें आपने ये साइड्स बराबर प्रूफ कर दी और साथ में आप कुछ एंगल्स भी बराबर प्रूफ कर सकते हो। ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। एक एंगल अपोजिट है यानी ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपके, ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए और साथ में एक साइड बराबर है तो आप कहोगे ये कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, ठीक है। तो आप जरा देखने जाओ तो आप कहोगे देखो इसका इससे रेशियो क्या है 1:1 है, इसका इससे रेशियो 1:1 है। तो इवन इसका इससे रेशियो 1:1 होगा तो ये पॉइंट क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। ये पॉइंट आपका मिड पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट आपका मिड पॉइंट आ गया। यानी अगर मैं QY की बात करूं तो QY जो है ये Y पॉइंट जो है ना ये इसको बाइसेक्ट कर देगा। ये Y पॉइंट आपको इसका बाइसेक्शन मिल जाएगा इसका, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अब मुझे निकालना है इसका एरिया। तो इसका एरिया अगर मैं निकालने जाऊंगा सर तो आप मुझे बता दो कि अगर मैं बात करूं इस पूरे एरिया की जो आपने पैरेललोग्राम दिया है तो ये आपका 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, कोई भी बेस ले लो और उसके बीच की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, है ना। बेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि दो ट्राइंगल बनते हैं ऐसे, एक्चुअली दो ट्राइंगल बनते हैं ना इक्वल एरिया के। तो दो ट्राइंगल इक्वल एरिया के बनते हैं तो वो होता है आपका पैरेललोग्राम का एरिया। अब जरा देखो अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूं, आपको पता है कि अगर आप डायगोनल्स को ड्रॉ करते हो पैरेललोग्राम में तो क्या होता है, दो इक्वल एरियाज बनते हैं। तो यानी ये कितना हो गया, ये SQR आपका हो गया 150। अब 150 हो गया और ये लाइन क्या हो गई SY, मीडियन हो गई। SY अगर मीडियन हो गई तो ये दोनों एरिया भी इक्वल होंगे। किसी भी ट्राइंगल में जो मीडियन होता है ना वो एरियाज को इक्वली डिवाइड करता है। तो 150 अब 75 में बढ़ गया तो 75 आ गया। एक ये तरीका क्वेश्चन को करने का है। दूसरा तरीका देखिए मैं आपको बताता हूं कि यहां पर इन्होंने बात तो करी पैरेललोग्राम की, इन्होंने पैरेललोग्राम की बात करी, लेकिन आपको पता है कि आप इसको स्क्वायर मान के भी कर सकते थे। क्यों भाई, क्योंकि पैरेललोग्राम जो है स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर के अंदर भी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि स्क्वायर पैरेललोग्राम है कि नहीं है, आप कहोगे है। स्पेशल केस है भाई स्क्वायर पैरेललोग्राम का। और साथ में देखो इन्होंने ये कहीं नहीं बोला है कि पैरेललोग्राम में दोनों साइड अनइक्वल होना जरूरी है, ये इसके बराबर नहीं हो सकता। हो सकता है, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और ये मानने से मैंने किसी कंडीशन को वायलेट नहीं किया सर। अगर मैंने किसी कंडीशन को वायलेट नहीं किया तो आपको पता है अगर आपने डायग्राम ड्रॉ किया आपको दिख जाएगा कि ये इसके बराबर होने वाला है। और ये इसके अगर बराबर होने वाला है तो मैं एक्चुअली सही से अगर डायग्राम ड्रॉ करूँ तो थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छे से विजुलाइज होगा। ऐसे करके कुछ कि ये बराबर ले लिया, अब मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँगा आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे हो जाएगा। आप इसको ऐसे ले लो, ठीक है। अब आप खुद बता दो मुझे कि ये क्या होगा फिर। ये आधा स्क्वायर, अगर ये पूरा स्क्वायर है जिसका एरिया 300 है तो अगर मैं इस रीजन की बात करूँगा तो आप कहोगे ये क्या होगा 150। ये 150 होगा तो ये वैल्यू आपकी फिर आधे आधे में डिवाइड कर रहा है कि नहीं, 75 में, बिल्कुल। तो ये आंसर हो गया 75। तो ये है आपका रेमो मंत्रा, ठीक है। कौन सा रेमो मंत्रा मैंने आपको दिया कि भैया पैरेललोग्राम यहाँ दिया हुआ है, इसको स्क्वायर भी मान सकते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक केस बना सकते हैं इसको हम। क्योंकि अगर हमने पैरेललोग्राम को स्क्वायर मान लिया, हमने क्वेश्चन की कोई कंडीशन वायलेट नहीं करी है। इन्होंने कोई एंगल थोड़ा ना दे रखा था कि ये एंगल फिक्स दिया है थीटा 60 डिग्री ही होगा, नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ, मैं कुछ भी मान सकता हूँ। मैंने स्क्वायर मान लिया, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है, मेरा आंसर गलत नहीं आएगा।
और जब मैंने इसको स्क्वायर माना, एक्चुअली आप खुद ही देख लो, ये क्वेश्चन ओरली हो गया, आपका बचा क्या, कुछ नहीं कि भाई ये पूरा एरिया 300 था, इतना एरिया फिर 150 हो गया, दिख गया, वहां बैठ के एंगल भिड़ा रहे थे कि सिमिलर है कि नहीं, यहाँ तो सब दिख रहा है साफ साफ, तो ये वाला एरिया मुझे पता है कि फिर 75 हो गया है ना। तो थोड़ा सा समझदारी अगर आप दिखाते हो, रेमो मंत्रा की तरह सोचने की कोशिश करते हो, एक्सेलेंट हो जाओगे आप, मैं आपको बता रहा हूँ। और यही मैं आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये बन जाओ कि आप इस तरह से सोचने लगो। लोग पैरेललोग्राम बना के लगा रहे हैं, आपने स्क्वायर देके विजुलाइज किया और आंसर आ गया, कुछ नहीं किया आपने, वो सिमिलैरिटी बैठ के लगा रहे हैं, आपको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि सब कुछ दिख रहा था। ठीक है, तो ये आपको कहीं ना कहीं सीखना है, मजा आएगा आपको।